हाय फ्रेंड, मैं सुमंत कुमार राय भास्कर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इतिहास। सबसे पहले डिफिनीशन, परिभाषा से दोस्तों। तो इतिहास किसे कहते हैं? तो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर मानव सभ्यता के वर्तमान दौर तक की विवरण इतिहास कहलाती है, जिसमें संबंधित क्षेत्र तथा उसकी घटनाओं का विवरण होता है। समझ गए? अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर मानव सभ्यता के वर्तमान दौर तक की विवरण इतिहास कहलाती है, जिसमें संबंधित क्षेत्र तथा उसकी घटनाओं का विवरण है। और यहाँ हम जानेंगे कि इतिहास के पिता कौन हैं। फादर ऑफ हिस्टोरी। तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो हेरोडेटस हैं, जो यूनान के निवासी थे, ये यूनान के थे। और उनका संस्कृत नाम हरिदत्त था। ये जो हरिदत्त नाम है उनका संस्कृत नाम है। अब अध्ययन के आधार पर इतिहास के 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। तो प्राग ऐतिहासिक काल का डिफिनीशन क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें इतिहास का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाया है। उस इतिहास को हम प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और ये जो है आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास के उस काल को हम रखते हैं जिसमें लिखित प्रमाण तो मिला है, लेकिन उसको पढ़ने में सफलता हमको नहीं मिल पाई है। उसको हम आद ऐतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है वो हमारी हड़प्पा सभ्यता को उसके अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि उसकी जो लिपि है उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसका नाम था बूस्टोफेदन। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसका नाम बूस्टोफेदन था। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित प्रमाण भी है और जिसको पढ़ने में सफलता भी प्राप्त कर लिए हैं, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है और जिसको पढ़ने में हमको सफलता भी मिल गई है। जैसे हमारा प्राचीन भारत, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश इत्यादि। तो यहाँ एक हम ट्रिक से थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ एक हम ट्रिक से इस बात को जान लेंगे। ये प्राचीन भारत के कुछ राजवंश है जो एग्जाम बेसिस बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको जानेंगे। यहाँ ह सी ना मा सु, हसीना मासू का। हसीना जो है वो मासूक है। तो इस ट्रिक की मदद से हम यहाँ प्राचीन भारत के राजवंशों को जानेंगे। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग, न से नंद वंश, मा से मौर्य, सु से शुंग, क से कण्व। अब इसको प्राचीन भारत के ये राजवंश के रूप में एक डाटा हमको तैयार हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? ह सी ना मा सु क, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व वंश। तो हम अपने देश के नाम के बारे में जिक्र करेंगे। हमारे देश का नाम भारत। तो भारत कैसे पढ़ा? तो ऋग्वैदिक राजा जिनका नाम भरत था, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। ऋग्वैदिक राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। और भरत के माता का नाम शकुंतला और पिता का नाम क्या था? दुष्यंत। उनके पिता कौन थे? तो दुष्यंत और माता शकुंतला थी। आर्यों की भूमि होने के कारण, अर्थात यहाँ आर्य जाकर बसे, इसलिए इसको आर्यावर्त के नाम से पुकारा गया। बाद में बौद्ध ग्रंथों में
इसको जम्बू द्वीप का नाम दिया गया। यूनानियों ने इसको इंडिया कहा, इसलिए कहा क्योंकि सिंधु नदी को इंडस के नाम से वो पुकारते थे। सिंधु को इंडस के नाम से पुकारते थे। कालांतर में यही परिवर्तित होकर इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यूनानियों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको हिंदुस्तान रखा था नाम। इसके बाद महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष का जिक्र आया। महाकाव्य तथा पुराणों में हमारे देश का नाम भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, और यहाँ के निवासियों को भारत संतति या फिर भारती कहा गया, जिसका अर्थ होता है भरत की संतान। क्लियर? तो यहाँ पे एक छोटा सा हम ट्रिक देखेंगे कि बिहार हम लिखते हैं BIHAR, इसमें भी हमारे देश का नाम आसानी से आते हैं और आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे भारत, इंडिया, H हिंदुस्तान, आर्यावर्त और रीवा खंड। रीवा ये बहुत अति प्राचीन नाम है। यहाँ तक क्लियर? और हमारी इतिहास को जो है, इतिहास को सुविधा के लिए हम 3 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। 3 पार्ट में इसको विभाजित करके पढ़ते हैं। एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक। समझ गए? प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक। और इसको विभाजित करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपको आंसर हो जाएगा जर्मन के क्रिस्टोफ सेलियरस को। जर्मन के क्रिस्टोफ सेलियरस को। समझ गए? ये विभाजित करने का, इतिहास को 3 पार्ट में विभाजित करने का श्रेय जर्मन के क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। क्रिस्टोफ सेलियरस। किसी भी इतिहास को 3 पार्ट में विभाजित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये कहाँ के थे? जर्मन के क्रिस्टोफ सेलियरस। तो नेक्स्ट चैप्टर में इतिहास के बारे में, प्रमुख स्रोतों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।